सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसका एक टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। आप लोगों ने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, और आपके लिए मैं रिवीजन के लिए इस टॉपिक को दोबारा एक बना रहा हूँ ताकि आपका एक रैपिड रिवीजन हो जाए। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो सेल के बाहर और अंदर दोनों जगह सेम होता है। तो रिजल्ट वो होता है कि जो सेल ना ही स्वेल करता है और ना ही श्रिंक करता है। इसकी मैं एक बार डिफिनेशन लिख देता हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम inside the cell and outside the cell। तो इस केस में ना ही सेल स्विंग करेगा ना ही सेल स्वेल करेगा। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होता है देन द आउटसाइड द सेल। तो इस केस में एंडोमोसिस होता है, एक नेम होता है, एक नेम होता है इंडोमोसिस। इंडोमोसिस के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर होते हैं सेल के बाहर चले जाते हैं, तो सेल श्रिंक कर जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर molecules is higher inside the cell than outside। तो इसका रिजल्ट यह होता है कि द सेल विल श्रिंक अप। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक प्रोसेस का नेम होता है, इसको कहते हैं इंडोमोसिस। थर्ड तरह के सोल्यूशन की हम बात करते हैं, जो होता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है बाहर अंदर के मुकाबले। ये जस्ट अपोजिट टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस केस में जब सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन जो बाहर होता है सेल के ज़्यादा होता है सेल के अंदर, तो जो बाहर का वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर आ जाता है, रिजल्टिंग दैट कि स्वेल स्वेल हो जाता है। इसकी हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर molecule is higher outside the cell than inside। तो रिजल्ट ये होता है कि सेल विल स्वेल अप। उम्मीद करता हूँ आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया या आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इस सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो सेल के बाहर और अंदर दोनों जगह सेम होता है। तो रिज़ल्ट वो होता है कि जो सेल ना ही स्वेल करता है और ना ही श्रिंक करता है। इसकी मैं एक बार डिफिनेशन लिख देता हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम inside the cell and outside
द सेल। तो इस केस में ना ही सेल स्विंग करेगा ना ही सेल स्वेल करेगा। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होता है देन द आउटसाइड द सेल। तो इस केस में एंडोमोसिस होता है, एक नेम होता है, एक नेम होता है इंडोमोसिस। इंडोमोसिस के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर होते हैं सेल के बाहर चले जाते हैं, तो सेल श्रिंक कर जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर molecules is higher inside the cell than outside। तो इसका रिजल्ट यह होता है कि द सेल विल श्रिंक अप। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक प्रोसेस का नेम होता है, इसको कहते हैं इंडोमोसिस। थर्ड तरह के सोल्यूशन की हम बात करते हैं, जो होता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है बाहर अंदर के मुकाबले। ये जस्ट अपोजिट टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस केस में जब सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन जो बाहर होता है सेल के ज़्यादा होता है सेल के अंदर, तो जो बाहर का वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर आ जाता है, रिजल्टिंग दैट कि स्वेल हो जाता है। इसकी हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हायर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो रिजल्ट ये होता है कि सेल विल स्वेल अप। उम्मीद करता हूँ आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया या आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।